नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं कि आप पीजीसीईटी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप और पूरी क्लैरिटी के साथ। अगर आप एमबीए, एमसीए, एमटेक या एम आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको केईए की ऑफिशियल वेबसाइट यानी cetonline.karnataka.gov.in पर जाना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको होम पेज पर एडमिशन्स का सेक्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पीजीसीईटी 2026 एमबीए, एमसीए, एमटेक या एम आर्किटेक्चर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां आपको पीजीसीईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026 का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ एक साइड में कन्नड़ा में और दूसरी साइड में इंग्लिश में डिटेल्स दी गई होती हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लीजिए। आपको एसएसएलसी मार्क्स कार्ड का रजिस्टर नंबर चाहिए होगा। उसके साथ 12th या सेकंड पीयूसी मार्क्स कार्ड और आपकी डिग्री मार्क्स कार्ड्स भी जरूरी हैं। अगर आपके फाइनल सेमेस्टर मार्क्स या डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी ऑप्शन दिया जाता है, जिसे मैं आगे प्रोसेस में दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी चाहिए होगा। और ध्यान रखें कि इन तीनों की साइज 50 केबी के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, प्रोसीड टू लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स और प्रोसीड टू रजिस्टर फॉर न्यू यूजर। क्योंकि हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें प्रोसीड टू रजिस्टर फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कर्नाटका में एसएसएलसी एग्जाम दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए आंसर यस होगा, तो आप यस सिलेक्ट करें। अगर आपने बाहर से पढ़ाई की है तो नो सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपना एसएसएलसी रजिस्टर नंबर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। आपको एक सक्सेस मैसेज दिखाई देगा और आपके डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगे। अब नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे जिन्हें आपको मैन्युअली फिल करना है और टर्म्स को अग्री करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना होगा और ओटीपी वेरीफाई करना होगा, जो आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करते ही अगला पेज ओपन होगा, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होंगी। जैसे कि आपने कौन सी डिग्री की है, उसकी ड्यूरेशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 3 ईयर डिग्री की है तो वही सिलेक्ट करें। अब आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें। उसी तरह मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, पासवर्ड सेट करना। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स तीनों शामिल हों और कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड को ध्यान से सेट करें और याद रखें, क्योंकि आगे लॉगिन के लिए यही काम आएगा। अब आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। ध्यान रखें कि फोटो 50 केबी से कम होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद कैप्चा फिल करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे जरूर नोट करके रख लें। अब वापस होम पेज पर जाएं और इस बार लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करें और ओटीपी वेरीफाई करके अंदर जाएं। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद अब एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले आपको कोर्स सिलेक्शन करना होगा। यहाँ आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एमबीए, एमसीए या दोनों। अगर आप दोनों सिलेक्ट करते हैं तो एग्जाम फीस भी दोनों की पे करनी होगी। इसके साथ ही आपको एग्जाम सेंटर की प्रायोरिटी भी देनी होगी, यानी आप किन किन शहरों में एग्जाम देना चाहते हैं उनकी प्रेफरेंस सेट करनी होगी। अब आप जनरल डिटेल सेक्शन में पहुंचेंगे। यहाँ आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी आदि। ये सभी डिटेल्स बिल्कुल सही और आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई गलती हो जाती है तो आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है। इसलिए इस पार्ट को भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आगे आपको ये भी बताना होगा कि आपने कर्नाटका में कितने साल पढ़ाई की है। इसे फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री तक काउंट करके भरना है। इसके बाद सेकंड पीयूसी रजिस्टर नंबर, पासिंग डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट आदि फिल करें।
कुछ क्वेश्चंस आपके पेरेंट्स की एजुकेशन और बैकग्राउंड से जुड़े होंगे, उन्हें सही तरीके से फिल करें। ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी डिटेल मिस करते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू बटन एक्टिव नहीं होगा, इसलिए हर डिटेल केयरफुली फिल करें। और फिर यहाँ अगर आपने पिछली बार पीजी सेट एग्जाम दी थी और आपको सीट मिली थी तथा आपने कॉलेज ज्वाइन किया था तो आपको यस चुनना होगा। अगर आपने परीक्षा नहीं दी थी तो आप नो चुन सकते हैं। उसके बाद यदि आपने कर्नाटका में 7 साल तक पढ़ाई की है तो आपको यहाँ पर क्लॉज ए चुनना होगा। इसके बाद आता है स्टडी डिटेल्स सेक्शन। यहाँ आपको अपनी पीयूसी या 12th की जानकारी भरनी होगी। अगर आपके पास सैट्स नंबर है तो यस सिलेक्ट करें और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स फेच कर सकता है। अगर आपके पास सैट्स नंबर नहीं है तो आपको सारी जानकारी मैन्युअली भरनी होगी, जैसे कॉलेज नेम, बोर्ड, मार्क्स आदि। अच्छी बात यह है कि अगर आप मैन्युअली डिटेल्स भरते हैं तो आप उन्हें एडिट या रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन सेक्शन आता है। अगर आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट करें और अपना आरडी नंबर एंटर करें। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही स्पेशल कैटेगरी का ऑप्शन भी हो सकता है, जहां एप्लीकेबल होने पर डिटेल्स भरनी होती हैं। अब आपको एडिशनल डिटेल्स और डिग्री डिटेल्स भरनी होंगी। डिग्री डिटेल्स में आपको अपनी ग्रेजुएशन से जुड़ी जानकारी देनी होगी, जैसे आपने कौन सा कोर्स किया है, किस कॉलेज से किया है, आपके मार्क्स क्या है आदि। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ भी सारी जानकारी सही सही भरें। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। यहाँ आपको अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अन्य रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स। ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट और साइज में होने चाहिए, नहीं तो अपलोड में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आखिरी स्टेप आता है पेमेंट का। यहाँ आपको एप्लीकेशन फी का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको पेमेंट कंफर्मेशन दिखाई देगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पीजी सेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से और सही तरीके से भर सकते हैं। कोशिश करें कि फॉर्म भरते समय कोई भी डिटेल गलत ना हो और सबमिट करने से पहले एक बार पूरा फॉर्म अच्छे से चेक जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।